Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I welcome you all to the Orchard Education System's online class. Today the day is Thursday and the date is 17 December 2020. Our subject is Science and I am your subject teacher Miss Maria. Lecture number is 1 and our book name is Oxford Secondary Science, page number 74, topic Solutions and Suspensions. Students, as you are well aware that we are done with our explanation and reading of the chapter. So, today we are going to start our exercise and we also do our words meaning. Firstly हम words meaning करते हैं. Words meaning देख लेते हैं. Words meaning: rock, चट्टान, concentrated, गाढ़ा, dispersed, मुंतशिर, scattered, बिखरा हुआ, solute, महलूल, solvent, हल करने वाला, insoluble, जो हल ना हो सके, bottom, तय, minerals, नमकियात, dissolved, हलशुदा, indigestion, बदहज़मी, डिटर्जेंट, साबुन वगैरह. ठीक है, तो ये थे हमारे वर्ड्स मीनिंग. ये जो है वर्ड्स मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को मैंने वोकेशनल वर्क दे दिया था. ठीक है, जो वोकेशनल वर्क था उसमें आप लोगों को ये दिया हुआ है. जस्ट आज मैं आप लोगों को ये शॉर्टली एक्सप्लेन करूँगी एक्सरसाइज, ताकि आप लोगों को समझ भी आ जाए. और आप लोगों ने अपना ये नोटबुक पे तो कर लिया होगा. ठीक है, I will check your notebook. The work should be neat and clean. So let's start our questions. Question number 1 is, what is a solution? Give 2 examples of a solution. Solution क्या है? 2 मिसालें दें solution की. When salt is dissolved in water, जब पानी में नमक को हल करें, which is solute and which is solvent. तो उसमें solute क्या होगा और solvent क्या होगा? So the answer is, a solution is a uniform or homogeneous mixture in which the particles of solute and solvent are evenly spread out. Examples of common solution include salt and sugar solution, vinegar, fizzy drinks, and drinks such as tea, coffee, and cocoa. In a salt solution, water is solvent and the salt is solute. तो क्या है सबसे पहले, व्हाट इज सोल्यूशन? सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन जो है वो एक यूनिफॉर्म होमोजेनियस मिक्सचर है पार्टिकल्स का सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करके सोल्यूशन बनता है. और इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? कॉमन एग्जांपल्स जो हैं, सॉल्ट एंड शुगर का सोल्यूशन. ठीक है, नमक और पानी का, या फिर चीनी और पानी का सोल्यूशन, ये भी एग्जांपल है. विनेगर जो सिरका होता है वो भी सोल्यूशन है. फिजी ड्रिंक्स में सोल्यूशन है ना. फिजी ड्रिंक्स मैंने आप लोगों को बताए थे ना क्लास में. ठीक है, ड्रिंक्स सच एज टी भी तो सोल्यूशन है. ठीक है, कॉफ़ी, कोकोआ, इन, ठीक है, ये सब सोल्यूशंस हैं. फिर क्या है, इन सॉल्ट सोल्यूशन, सॉल्ट के सोल्यूशन में वाटर जो है वो सॉल्वेंट होगा और सॉल्ट जो है वो सोल्यूट होगा. सॉल्ट सोल्यूट होगा एंड वाटर क्या होगा? सॉल्वेंट. यस. क्वेश्चन नंबर 2 इज, व्हाट इज अनदर नेम फॉर वीक सोल्यूशन? व्हाट इज अनदर नेम फॉर स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन? अब वीक सोल्यूशन के लिए दूसरा नाम क्या होगा और स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन को हम किस नाम से पुकारेंगे? आंसर इज, अनदर नेम फॉर वीक सोल्यूशन इज डाइल्यूट. वीक सोल्यूशन को क्या कहते हैं? डाइल्यूट कहते हैं. मैंने आप लोगों को क्लास में भी बताया था कि डाइल्यूट सोल्यूशन कौन सा सोल्यूशन होता है? जिसमें सोल्यूट की अमाउंट कम हो और सॉल्वेंट की अमाउंट ज़्यादा हो. ठीक है, तो वो वीक सोल्यूशन या डाइल्यूट सोल्यूशन होगा. और स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन कौन सा सोल्यूशन होगा? जो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होगा. कंसनट्रेटेड मीन्स जिसमें सोल्यूट की अमाउंट ज़्यादा हो और सॉल्वेंट की अमाउंट कम हो. ठीक है, वो सोल्यूट होगा कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, जिसमें सोल्यूट जो है वो थोड़ी ज़्यादा अमाउंट में हो. डाइल्यूट सोल्यूशन में सोल्यूट मिनिमम अमाउंट में होता है, थोड़ी लीस्ट अमाउंट, कम अमाउंट में होता है. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मोस्ट plentiful liquid solution on earth? Describe how it was formed. तो सबसे ज़्यादा जो लिक्विड सोल्यूशन है अर्थ में वो कौन सा है और ये कैसे बनता है, कैसे बना था?
So the question number three's answer is the most plentiful liquid solution on earth is water in the oceans and the seas. मैंने बताया था ना कि वाटर जो है वो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है ना अर्थ में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट कौन सी चीज़ है, वाटर है। तो वाटर जो है वो मोस्ट प्लेंटीफुल सबसे ज़्यादा है अर्थ में, जो कहाँ है, ओशियंस में एंड सीज में, ठीक है। रेन वाटर फीड्स द वर्ल्ड्स लेक एंड रिवर्स, और जो रेन वाटर है वो लेक्स में और रिवर्स में जाता है। water makes as this water makes its way down to the ocean and seas, it dissolves salt and other solute from the rocks in the earth crust, ठीक है। जब क्या होता है, रेन वाटर आता है लेक्स में और ओशन में, फिर वो गुजर गुजर के जाता है समंदर और ओशंस में, जब तक जाता है तो साथ साथ वो क्या डिज़ोल्व करता है उसके अंदर, मैंने आपको बताया था कि जैसे ऑक्सीजन डिज़ोल्व हुई होती है, फिर रॉक्स होते हैं उनसे फॉस्फेट्स, नाइट्रेट्स, कैल्शियम, मतलब ये सॉल्ट्स डिज़ोल्व हो जाते हैं, ठीक है। डिफरेंट सॉल्ट्स डिज़ोल्व हो जाते हैं, तो ये सब डिज़ोल्व होके एक सोल्यूशन बनाते हैं, ये सब चीज़ें सोल्यूशन बनाती हैं डिज़ोल्व होके। तो इनको हम ये इस तरह बहुत सारे सोल्यूट जो है वो प्रेजेंट होते हैं वाटर में, ठीक है। तो एक सोल्यूशन की फॉर्म में ये वाटर जो है जब रॉक से जाता है ओशियंस एंड सीज में पहुंचता है, तो ये एक सोल्यूशन बना हुआ होता है। ग्रेजुअली एज अ रिजल्ट ऑफ एवापोरेशन ऑफ वाटर द सोल्यूशन बिकम मोर एंड मोर कंसनट्रेटेड, और ग्रेजुअली का मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता। जब जो एवापोरेशन के रिजल्ट में जब वाटर जो है एवापोरेट हो जाएगा, उड़ जाएगा, भाप बन के जब उड़ जाएगा वाटर, तो क्या बचेगा, जब वाटर उड़ता जाएगा तो सोल्यूट जो है वो उसकी अमाउंट ज़्यादा होती जाएगी ना, सोल्यूट की अमाउंट ज़्यादा होती जाएगी, तो हमारा जो सोल्यूशन है वो कंसनट्रेटेड होता जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इज स्टेट 4 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल्यूशन। 4 करेक्टरिस्टिक्स बतानी है हमने सोल्यूशन की। The answer is the characteristic of a solution are that it is a uniform mixture. solution की क्या क्या characteristics है, क्या बताया था मैंने आपको उस क्लास में, solution कैसा होता है, ये uniform mixture होता है। no chemical change is involved between the solvent and solute, जो solvent और solute है उसमें कोई भी chemical change नहीं होगा, ठीक है। the solute is still present although it may be difficult to see, solute जो है वो present होता है सॉल्वेंट के अंदर, कोई भी केमिकल रिएक्शन वहाँ पर नहीं होता उनके दरमियान, सोल्यूट जो है वो सॉल्वेंट के अंदर प्रेजेंट होता है, मगर हम उसको देख नहीं सकते। एंड द mass ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द mass ऑफ सॉल्वेंट एडेड टू द mass ऑफ द सोल्यूट, और जो mass ऑफ सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का mass इक्वल होगा कि जितना हमने सॉल्वेंट डाला और जितना हमने सोल्यूट डाला, तो उतना ही mass ऑफ सॉल्यूशन भी होगा, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी कि फॉर एग्जांपल हम 100 ग्राम अगर हम वाटर लें और 2 ग्राम उसमें हम सॉल्ट डाल दें, तो सॉल्यूशन जो है हमारा कितना हो जाएगा, 100 सॉल्वेंट का प्लस 2 सोल्यूट का इक्वल्स टू 102 ग्राम, तो हमारा सॉल्यूशन कितने ग्राम का हो जाएगा, 102 ग्राम्स का हो जाएगा। ये एग्जांपल मैंने आप लोगों को दी थी, ठीक है। अ सॉल्यूशन अलाउज लाइट टू पास थ्रू इट, और मैंने ये भी बताया था कि सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन में से लाइट पास कर सकती है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 इज हाउ कुड यू मेक अ कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन वीकर, ठीक है। हम कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन को वीकर कैसे बना सकते हैं, डाइल्यूट कैसे बना सकते हैं, वीकर मीन डाइल्यूट, ठीक है। आंसर इज यू यू could make a concentrated solution weaker by adding more of the solvent, ज़्यादा solvent हम डाल के, ज़्यादा solvent यूज़ करके हम concentrated solution को weaker या dilute solution बना सकते हैं। 6 क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, अ टीचर dissolves 2 grams of copper sulfate in 100 grams of water, name the solvent and solute, what is the mass of resulting solution। क्या कह रहा है कि एक टीचर जो है वो 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट को डिसॉल्व करेगी 100 ग्राम ऑफ वाटर में, तो इसमें सोल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, और जो मैस ऑफ सोल्यूशन है वो कितना बनेगा। तो क्लास आप लोगों को पता है कि कॉपर सल्फेट जो है वो कम अमाउंट में है, 2 ग्राम है, तो कॉपर सल्फेट जो है वो सोल्यूट होगा एंड 100 ग्राम ऑफ वाटर है तो 100 ग्राम ऑफ वाटर सॉल्वेंट होगा, और 2 + 100 इज इक्वल टू 102, तो हमारा जो सोल्यूशन होना चाहिए वो 102 ग्राम्स का होना चाहिए, ठीक है।
सो द आंसर लिखा हुआ है यहाँ पर, द कॉपर सल्फेट इज द सोल्यूट एंड वाटर इज द सॉल्वेंट, द मास ऑफ दिस रिजल्टिंग सोल्यूशन इज 102 ग्राम्स। ठीक है, 100 वाटर का एंड 2 ग्राम कॉपर सल्फेट का, तो 100 प्लस 2 इज इक्वल टू 102 ग्राम। टोटल सोल्यूशन हमारा 102 ग्राम्स का बना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट इज एन एलॉय, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ एन एलॉय। एलॉय क्या होता है और हमने एलॉय की 2 एग्जांपल्स देनी है। The answer is an alloy is a mixture of two or more elements, usually metals except for the carbon in steel. Some common alloys include steel, stainless steel, brass, bronze and solder. तो क्लास आप लोगों को मैंने क्लास में बताया था कि एलॉय क्या होता है, जब हम मिक्सचर बनाते हैं टू या मोर देन टू एलिमेंट्स का, यूजुअली मेटल्स को मिक्स करके जब हम दो मेटल्स को मिक्स करेंगे तो न्यू मेटल बनाएंगे, उसको कहेंगे एलॉय। ठीक है, कार्बन और स्टील जो है वो नहीं मिक्स हो सकते, बाकी मिक्स होकर एलॉय बनाएंगे। अब देखें कैसे है। सम कॉमन एग्जांपल जो है एलॉय की क्या है, स्टील एंड स्टेनलेस स्टील, ब्रास, ब्रोंज एंड सोल्डर, ये एग्जांपल है। अब मैंने आपको बताया था कि ब्रास कैसे बनता है, ब्रोंज कैसे बनता है, ये चीज़ें क्लास में डिस्कस हो चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज नेम वन कॉमन नेम 8 इज नेम वन कॉमन सॉल्वेंट अदर देन वाटर। वाटर के अलावा किसी और कॉमन सॉल्वेंट की एग्जांपल दें, तो हम एक और सॉल्वेंट की एग्जांपल क्या है, वन कॉमन सॉल्वेंट अदर देन वाटर इज एथेनॉल। एथेनॉल जो है वो यूज होता है एज अ सॉल्वेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हेन कॉपर सल्फेट इज स्टिर्ड इनटू वाटर। जब कॉपर सल्फेट को हम वाटर में मिक्स करें, द वाटर टर्न्स ब्लू, तो वाटर जो है वो ब्लू कलर का हो जाएगा। व्हाट टू टेस्ट्स कुड यू कैरी आउट टू सी वेदर दिस मिक्सचर इज अ सस्पेंशन और सोल्यूशन। तो हमें कैसे पता चलेगा ये मिक्सचर जो है वो सोल्यूशन है या सस्पेंशन है, कौन से एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलेगा। ठीक है, आंसर इज इफ द ब्लू वाटर इज लेफ्ट टू स्टैंड, अगर हम ब्लू वाटर को इसी तरह छोड़ दें, वाटर में कॉपर सल्फेट डिजोल्व हुआ है, हम इसी तरह उसको थोड़े टाइम के लिए छोड़ दें, द कॉपर सल्फेट विल सेटल ऑन द बॉटम ऑफ द कंटेनर। तो कॉपर सल्फेट क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा नीचे। ठीक है, सतह पे बैठ जाएगा, बॉटम पे बैठ जाएगा कंटेनर की। इफ़ इट इज़ पार्ट ऑफ सस्पेंशन, अगर तो ये सस्पेंशन हो। मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना कि जो हम घरों में जो सिरप्स होती हैं, जो दवाइयाँ होती हैं, अगर हम कहते होते हैं कि उनको हिला के यूज़ करना चाहिए, क्यों, क्योंकि वो सस्पेंशंस होती हैं, तो उसका ये मतलब है कि जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं, वो बॉटम पे बैठ जाते हैं, तो फिर हमें यूज़ करने से पहले दवाई को हिलाना पड़ता है ताकि वो सोल्यूट पार्टिकल्स इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, फिर हम उस दवाई को पीते हैं ताकि हम हमारे प्रॉपर कंपोजिशन जो है वो दवाई की हमारे अंदर जाए। तो इसी तरह सस्पेंशन क्या करेगा, अगर कॉपर सल्फेट और वाटर का सॉल्यूशन सस्पेंशन होगी तो कॉपर सल्फेट जो है वो बैठ जाएगा नीचे। ठीक है, कॉपर सल्फेट बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगा, बैठ जाएगा। और अगर ये जो ब्लू लिक्विड है, अगर ये सॉल्यूशन है तो क्या होगा, if the blue liquid is a solution and it is passed through filter paper there will be no residue in the filter paper। तो कहते हैं कि अगर तो ये solution होगा तो फिर हम क्या करेंगे, फिल्टर पेपर जो है फिल्टर पेपर से इसको पास करवाएंगे। ठीक है, तो अगर ये फिल्टर पेपर पे कोई भी चीज़ ना आई, मतलब अगर सोल्यूट अलग ना हुआ और दोनों चीज़ें जो है फिल्टर पेपर से पास कर गई, सोल्यूशन पूरा का पूरा फिल्टर पेपर से पास कर गया, तो दैट मीन्स इट इज़ अ सोल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब होगा कि ये सोल्यूशन है, सस्पेंशन नहीं है। जबकि सस्पेंशन जो है वो पास नहीं करेगी, सस्पेंशन में सोल्यूट पार्टिकल्स पास नहीं करेंगे फिल्टर पेपर में से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 इज what is the effect of temperature on the amount of gas that will dissolve in a liquid। ठीक है, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है गैस पे जब वो लिक्विड में डिसॉल्व हो। तो कैसे डिसॉल्व होती है गैस लिक्विड में, देखें, अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 देखना है हमने अभी। हाँ हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 देखना है,
मैंने 11 रीड कर दिया था, 10 है हमारा सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन? सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? व्हाट इफेक्ट्स डज वार्मिंग हैव ऑन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन? तो जब हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को गर्म करें, वार्म करें, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे क्या इफेक्ट होगा? So the answer is, a saturated solution is one which will not dissolve any more solute at a particular temperature. If a saturated solution is warmed, then it will dissolve more of the solute until it again forms a saturated solution at the new temperature. अब देखिए सैचुरेटेड सोल्यूशन मैंने अभी आप लोगों को समझाया हुआ, एक्सप्लेन किया है मैंने कि सैचुरेटेड सोल्यूशन कौन सा सोल्यूशन होता है। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि सैचुरेटेड सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जो रूम टेम्परेचर पे, जो हमारा रूम टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पे अगर हम सोल्यूट को डिज़ोल्व करें तो सोल्यूट जो है वो फर्दर डिज़ोल्व ना हो। ठीक है, मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी कि इफ़ वी टेक वाटर इन अ ग्लास और इन अ pan and we add salt into it, firstly the whole the salt will dissolve in water. So if we keep adding the salt into water, a stage will come when no more salt will be able to dissolve in water. ठीक है, जब और पानी जो है वो हल होने के काबिल और नमक हल नहीं हो सकेगा वाटर में, at that point the solution will be called a saturated solution. उस पॉइंट पे हम सोल्यूशन को सैचुरेटेड सोल्यूशन कहेंगे कि सोल्यूशन की जो है अब बस हो चुकी है, सोल्यूशन अब और सोल्यूट डिजॉल्व नहीं करेगा वाटर में। ठीक है, तो दैट इज सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, so a saturated solution is one which will not dissolve any more solute at a particular temperature. एक टेम्परेचर पे वो और सोल्यूट डिजॉल्व नहीं करेगा। ठीक है, अब अगर सैचुरेटेड सोल्यूशन को हम वार्म करें तो फिर क्या कहा था मैंने, अब हम अगर हम उसको वार्म करेंगे तो वो उसमें डिजॉल्व हो जाएगा, देन इट विल डिजॉल्व मोर ऑफ सोल्यूट अंटिल इट अगेन फॉर्म, तो वो और सोल्यूट डिजॉल्व करेगा जब तक कि वो दोबारा से सैचुरेटेड ना हो जाए। ठीक है, ओके क्लास। So the question number 11 is, what is the effect of temperature on the amount of gas that will dissolve in a liquid? गैस पे गैस और गैस लिक्विड में डिज़ोल्व होती है, तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा? ठीक है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा गैस और लिक्विड के डिज़ोल्व होने में? The higher the temperature, the less gas will dissolve in a liquid such as water. तो मैंने आप लोगों को बताया था क्लास में भी कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो गैस जो है वो वाटर में कम डिज़ोल्व होगी। गैस डिज़ोल्व होती है लिक्विड में एट अ वेरी लो टेम्परेचर पे गैस लिक्विड में डिज़ोल्व होती है, और अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो गैस विल नॉट बी एबल टू डिज़ोल्व इन वाटर। ठीक है, फिजी ड्रिंक्स की एग्जांपल भी दी थी ना मैंने। हाँ जी, so the question number 12 is, if you were given a solution in a test tube, अगर टेस्ट ट्यूब में आपको कोई सोल्यूशन दिया जाए, you would use how would you use one or two crystals of the solute to find out whether the solution was unsaturated, saturated और super saturated? तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि सोल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड है, सुपर सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, एक या वन और टू क्रिस्टल से। ठीक है, so if a crystal of solute is added to an unsaturated solution, the crystal will dissolve. ठीक है, अब देखें अगर तो सोल्यूशन अनसैचुरेटेड हुआ तो हम उसमें अगर क्रिस्टल डालेंगे तो क्रिस्टल उसमें डिज़ोल्व हो जाएगा, तो इस तरह हमें पता चलेगा कि सोल्यूशन जो है वो अनसैचुरेटेड है। अगर क्रिस्टल डिज़ोल्व हो गया तो हमें पता चल जाएगा कि सोल्यूशन जो है वो अनसैचुरेटेड है। ठीक है, इफ़ द क्रिस्टल ऑफ सोल्यूट इज एडेड टू अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, इट विल नॉट डिज़ोल्व बट सिंपली लाई एट द बॉटम ऑफ कंटेनर। तो अगर हम क्या करेंगे, सैचुरेटेड सोल्यूशन जो है वो होगा, अगर सैचुरेटेड सोल्यूशन हमें गिवन हो तो क्रिस्टल जो है वो उसमें डिज़ोल्व नहीं होगा और वो नीचे बैठ जाएगा बॉटम ऑफ द कंटेनर पे। और अगर जो सोल्यूशन है वो सुपर सैचुरेटेड हुआ तो क्या होगा, तो जब हम उसमें क्रिस्टल ऐड करेंगे
solute will make crystal form on the bottom of the container until the normal level of saturation is reached। तो सोल्यूशन, तो जो सोल्यूशन है ना वो क्रिस्टल, उसके क्रिस्टल्स बनने शुरू हो जाएंगे, तब तक क्रिस्टल बनेंगे जब तक वो वापस सैचुरेटेड फॉर्म में ना आ जाए, सुपर सैचुरेटेड से सैचुरेटेड फॉर्म में ना कन्वर्ट हो जाए। ठीक है। So the question number 13 is, what is meant by solubility of a substance? What effect does temperature have on the solubility of substance? Solubility of substance से क्या मुराद है और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है सॉल्युबिलिटी पे? सॉल्युबिलिटी मतलब हल होने पे, किसी भी सब्सटेंस के हल होने पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है। ठीक है, हमें पता है कि the solubility of a substance is maximum amount of that substance which will dissolve in a given volume of water at a particular temperature। तो solubility क्या है? solubility क्या है कि कितना हमारा सोल्यूट, कितना हमारा सब्सटेंस डिज़ोल्व हुआ है वाटर में किसी भी टेम्परेचर पे, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमारा कितना सब्सटेंस वाटर में डिज़ोल्व हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। with most solid solutes the solubility increase with temperature। अगर तो हमारे सोल्यूट सॉलिड हैं, ज़्यादातर सॉलिड सोल्यूट हों तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होगी, वो ज़्यादा हल होंगे। ठीक है, ऑल्दो विद फ्यू सोल्यूट्स इंक्लूडिंग सोडियम क्लोराइड देयर इज़ अ लिटिल चेंज। तो सोडियम क्लोराइड के साथ ये चेंज थोड़ा कम होगा। ठीक है, एक्सेप्शन है। क्वेश्चन नंबर 14 इज, व्हाट इज सस्पेंशन? What is suspension? Give 3 examples of a suspension। सस्पेंशन क्या होती है और 3 एग्जांपल्स हैं सस्पेंशन की। तो सस्पेंशन मैंने आप लोगों को बता दिया है, काफ़ी दफ़ा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ सस्पेंशन क्या होती है। अ सस्पेंशन इज़ अ मिक्सचर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। सस्पेंशन जो है वो मिक्सचर है स्मॉल पार्टिकल्स का इन अ गैस और लिक्विड। गैस या लिक्विड में स्मॉल पार्टिकल्स अगर मिक्स करें तो सस्पेंशन बन जाएगी। कैलामाइन लोशन यूज्ड टू सूद इंसेक्ट स्टिंग्स एंड बाइट्स, सनबर्न्स एंड सम रैशेस इज अ सस्पेंशन। अब देखें कैलामाइन लोशन आप लोगों की बुक में बना हुआ भी है। ठीक है, कैलामाइन लोशन जो हम यूज़ करते हैं जब हम कोई इंसेक्ट बाइट कर ले या सनबर्न हो या रैशेस हो स्किन पे, तो हम वो लोशन यूज़ करते हैं, तो वो लोशन भी जो है वो क्या है? सस्पेंशन है। ठीक है, मैनी कफ मिक्सचर्स, अब देखिए सेकंड एग्जांपल क्या है? कफ मिक्सचर्स एंड मेडिसिन्स यूज्ड टू ट्रीट इंडाइजेशन आर सस्पेंशन। जो बदहजमी को जो मेडिसिन्स ट्रीट करते हैं या कफ सिरप्स होते हैं वो भी सस्पेंशंस हैं। So two is the mixture formed between cement and water। तो सीमेंट एंड वाटर के दरमियान जो मिक्सचर होगा वो भी क्या होगा? सस्पेंशन होगा। ओके, सो स्टूडेंट दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। ये आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स। आप लोगों ने अपनी कॉपीज़ पे ये लिख लिए होंगे। आई विल चेक योर नोटबुक्स, योर वर्क शुड बी नीट एंड क्लीन। यू ऑल्सो हैव टू लर्न दिस क्वेश्चन एंड आंसर्स बाय हार्ट। आई विल ऑल्सो टेक योर टेस्ट। ओके, सो आप लोगों ने इसको याद ज़रूर करना है और बहुत अच्छे से याद करना है। ओके क्लास, हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।